तो जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो भाइयों, फिर से आज हम आ गए हैं एक और वीडियो लेकर आपके एग्ज़ाम, जो मैथ का एग्ज़ाम हो चुका है उसका सॉल्यूशन लेकर। तो भाइयों, 24 फरवरी 2026 को आपका मैथ का एग्ज़ाम हो चुका है और आप सॉल्यूशन देखने के लिए आप आ चुके हैं हमारी वीडियो पर। पूरा सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ, जितने भी क्वेश्चन आए हैं। तो वीडियो को भाइयों पूरा एंड तक देखना और अपने आंसरों का मिलान कर लीजिएगा और कितने आपके क्वेश्चन सही गए हैं यह आप हमको कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके अलावा अगर आपको संस्कृत की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम आपको वीडियो के माध्यम से बता सकें। तो भाइयों, और अगर वीडियो अच्छी भी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाइयों। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है आप सबके सामने। निम्न बहुविकल्पीय मतलब कि जो 1 से 18 तक क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका आपको एक नंबर का क्वेश्चन है जो आपको ये लिखने थे। ठीक है भाइयों, बात कर लेते हैं संख्याओं 16 तथा 20 का एचसीएफ क्या होगा। भाइयों, मैंने सभी क्वेश्चनों का आंसर मतलब कि जो मैंने आपका ये हल है सॉल्यूशन पहले ही कर लिए हैं सब क्वेश्चनों का, ताकि वीडियो लंबी ना बने सके और मैं आपको तुरंत से तुरंत डायरेक्ट आंसर का बता रहा हूँ, जिससे आपकी वीडियो लंबी ना बने और आपको भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है भाइयों, तो सबसे पहले संख्याओं 16 तथा 20 का एचसीएफ होगा। तो भाइयों करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी करके आए होंगे उसका 1 नंबर पक्का हो गया भाइयों। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो भाइयों 0.5, 0.5 बार, 0.53 छोदे 1 या फिर 5। तो भाइयों इनमें से करेक्ट आंसर होएगा आपका निम्न से अपरिमेय संख्या है भाइयों ऑप्शन नंबर से 0, 5, 3, 2, 6, 1। जो भी से करके आया उसका भाइयों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दिए गए ग्राफ y बराबर px के लिए बहुपद px के शून्यांकों की संख्या होगी। तो भाइयों ये ग्राफ में px के बहुपद के शून्य की संख्या क्या होने वाली है। तो भाइयों इसमें करेक्ट आंसर होने वाला है आप सबका ऑप्शन नंबर से, मतलब कि 2 हो जाएगी। जो भी भाई से करके आया उसका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है भाइयों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आप सबके सामने रहने वाली है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के लिए y का मान क्या होगा। तो भाइयों इसको रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा भाइयों ऑप्शन नंबर ए 15, मतलब कि -5। जितने भी लोग -5 करके आए हैं उसका सही आंसर होने वाला है। अब बात कर लेते हैं समांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2d और डेटा डैश के n पदों का योग क्या होने वाला है। तो भाइयों इसका आपका सूत्र तो याद होगा ही, इसके अलावा तो मैं ये बता देता हूँ कि इसका आंसर नंबर होने वाला है आप सबके सामने ऑप्शन नंबर द SN बराबर मतलब कि जो योग है n/2 2a + n-1d, इसका आंसर होने वाला है। ठीक है भाइयों, तो अपने अपने आंसर का मिलान के लीजिए और जितने जितने आपके जितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको यदि संस्कृत के पेपर का सॉल्यूशन भी चाहिए, मतलब कि संस्कृत के पिछले मॉडल पेपरों का सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं, तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत से तुरंत मिल जाए। सब्सक्राइब जरूर कर देना। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 11 तथा 10वां पद 20 हो तो उसके पद 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो भाई इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ब 155। ठीक है भाइयों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। दी गई आकृति में पी क्यू समांतर है आर एस के, तो त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम त्रिभुज एस ओ आर तथा कोण आर बराबर है 58 डिग्री। त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 118 डिग्री है, तो कोण पी का मान क्या होगा। तो भाई कोण पी का मान क्या होने वाला है। तो कोण पी का आंसर मान होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर द मतलब कि 58 डिग्री। जितने लोग 58 डिग्री करके आए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ठीक है भाइयों, और आपके नंबर आपको पूरे मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिनियम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो भाई करेक्ट आंसर होने वाला है इन्फिनिटी, 1, 0 या 2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है भाइयों, जितने भी लोग 2 करके आए हैं उनका सही आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। दी गई आकृति में टी पी तथा टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं और कोण पी ओ क्यू बराबर 125 डिग्री। तो कोण पी टी क्यू बराबर है, मतलब कि इस पी टी क्यू का मान बताना है हमको। तो भाई पी टी क्यू का मान हो जाएगा 155, मतलब कि 125 और 55 180। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा 55। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर है 55 डिग्री इसका आंसर होने वाला है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। मैं आपको ये सॉल्यूशन पहले ही कर रखा है ताकि मैं आपको वीडियो लंबी ना बने से, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ भाइयों, आप अपने आंसरों का मिलान कर लीजिएगा। बिंदुओं 4, -1 तथा -2 तथा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होने वाले हैं। तो भाई इसके निर्देशांक होने वाले हैं 1 और -2। ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आप सबके सामने रहने वाले हैं।
यदि साइन ए बराबर 4/5 तो कोस ए का मान क्या होगा। तो भाइयों आपको ये बदलने, इनका मान बदलना आता ही होगा। साइन ए बराबर 4/5 तो भाइयों कोस ए का मान होने वाला है आप सबके सामने ऑप्शन नंबर दे 3/5। ठीक है भाइयों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भूमि पर उपलब्ध खड़ी एक छड़ 1 मीटर लंबी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो उसकी छाया की लंबाई क्या होने वाली है। तो भाइयों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए √3 मीटर। ठीक है भाइयों। इसके अलावा बात कर लें क्वेश्चन नंबर 12। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में यदि एक लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर हो तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाइयों इसका दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होने वाला है। यदि इसकी त्रिज्या हो 7 सेंटीमीटर और इसके अलावा इसका लघु त्रिज्यखंड दिया गया हो 54 सेंटीमीटर तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होने वाला है भाइयों 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाइयों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 8 त्रिज्या वाले ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो भाइयों 8 त्रिज्या दी गई है और ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर दे 4πr²। जितने भी लोग इसको करके आए होंगे उसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाइयों 1 सेंटीमीटर भुजा दी गई है और संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक क्या होगा। तो भाइयों इसमें दिया गया है आपको एक्स और एफ जो कि आपके दिए गए हैं और बारंबारता बंटन का बहुलक पूछ रहा है। तो भाइयों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे 6। 6 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर से बे। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि निम्न बंटन के, आइए आपका क्वेश्चन नंबर पहले का 17। निम्न बंटन के माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या होने वाली है। तो भाइयों इसकी निम्न सीमा होने वाली है आप सबके सामने ऑप्शन नंबर से 20। जितने भी लोग 20 करके आए हैं उनका 1 नंबर पक्का हो गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। एक सिक्के के एक उछाल में चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो भाइयों प्रायिकता आपने पढ़ी होगी जिससे कि आपको सिक्के के उछाल में बताई होगी प्रायिकता क्या क्या आने की। तो भाइयों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2। किसी सिक्के में चित आने की प्रायिकता होगी 1/2 ऑप्शन नंबर बे। तो भाइयों अब बताना आप कमेंट सेक्शन में आपके कितने 18 में से पहले के 18 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। इसके अलावा बात कर लें कि क्वेश्चन नंबर 2 जिनमें आपको रीजनिंग पूर्ति करनी है 1 से 6 तक। तो भाइयों मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि। तो भाइयों हमको इसकी समीकरण लिखनी होगी यदि b² - 4ac = 0। तो भाइयों जितने भी लोग ये करके आए हैं उनका 1 नंबर पक्का हो गया। b² - 4ac इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है भाइयों। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, मतलब कि पहले दूसरे का दूसरा। समांतर श्रेणी a + d a + 2d के लिए n पद an बराबर क्या होने वाला है। तो भाइयों इसका सही आंसर होने वाला है a + n - 1d। जितने भी लोग ये करके आए हैं a + n - 1d इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा a + n - 1d। ठीक है भाइयों उनका सही आंसर होने वाला है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं भाइयों। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती हैं भाइयों। इसका आंसर आपने क्या क्या लिखा है बताने कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या होने वाला है। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं भाइयों समानुपाती होती हैं। ठीक है भाइयों समानुपाती। इसके अलावा बात कर लें एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के कितने डिग्री होती हैं भाइयों। तो भाइयों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 90। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कोस स्क्वायर 60 - कॉट स्क्वायर 60 का मतलब क्या आंसर होने वाला है भाइयों। तो इसका जितने भी लोग आप कमेंट सेक्शन में बता देना क्या आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है भाइयों जितने भी लोग 1 करके आए हैं उनका सही आंसर होने वाला है 1। अब बात कर लेते हैं कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। असंभव घटना की प्रायिकता डैश क्या होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता होती है भाइयों 0 0। ठीक है भाइयों अब मैंने आपको ये करा दिए हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपके कितने दूसरे के 6 में से कितने आंसर आपके सही गए हैं। इसके अलावा बात कर लें तो भाइयों आप बात कर लेते हैं अति लघुत्तम प्रश्न 1 से लेकर 12 तक। ठीक है भाइयों। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 संख्या 4n पर विचार करो जहां n एक प्रकार का संख्या है। क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 0 पर समाप्त होता है। तो भाइयों उसमें आपका आंसर होने वाला है नहीं। जितने भी लोग नहीं लिख के आए हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं। उसका 1 नंबर हो जाएगा। इसमें लिख के आना था आपको नहीं। ठीक है भाइयों।
संख्या 144 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो भाइयों संख्या 144 को आप लिख सकते हो 144 बराबर 2 गुणा 4 और इंटू में 3 स्क्वायर, मतलब कि 3 की पावर 2, मतलब कि ये आपके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किए गए हैं इस प्रकार। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक हों तो इसके शून्यांकों व गुण्याङ्कों के बीच संबंधों को लिखिए। तो भाइयों इसके आंसर होने वाले हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए तथा अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। जितने लोग ये करके आए हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा और 1 नंबर बिल्कुल पक्का मिलने वाला है। ठीक है भाइयों, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। रैखिक समीकरण युग में x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1 का हल ज्ञात कीजिए। तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा x बराबर 3 और y बराबर 2। ये आपके आंसर होने वाले हैं x बराबर 3 और y बराबर 2। समांतर श्रेणी 1 3 5 का अंतिम पद 19 हो तो श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई इसमें पदों की संख्या होने वाली है 10। ठीक है भाइयों, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हूँ तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। तो भाइयों इसका आंसर होने वाला है POA का मान हो जाएगा 50 डिग्री। इसका आंसर होने वाला है 50 डिग्री। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, जो कि आप सबके सामने रहने वाले हैं। दो बिंदुओं -3 तथा 4 तथा 7 तथा 2 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो भाइयों ये क्वेश्चन मैंने आपको सुबह ही लाइव क्लास में करवाया था, तो आपने ये क्वेश्चन कर दिया होगा। इसके अलावा साइन ए कोसेक ए प्लस सेक ए कोसेक का मान भी मैंने ये क्वेश्चन भी आपको हल करवा दिया था। इसके अलावा और भी क्वेश्चन जो कि रहने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको अपने लाइव वीडियो में सेक्शन में जो सुबह कराई थी मैंने वो आपको कर दिया है। आशा है कि आप सबने इन क्वेश्चनों का आंसर कर दिया होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर ये जितने आपको दिख रहे हैं। और भाइयों अब बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर बी लघुरात्मक प्रश्न। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्यक ज्ञात करो। तो भैया ये क्वेश्चन रहने वाला है आपके 2 नंबर के। तो भाइयों अब बताइए कि आपको आपका अब लास्ट पेपर रहने वाला है भाइयों संस्कृत का। तो भाइयों जितने भी लोग संस्कृत में अच्छे नंबर पास करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, और जिनको भी संस्कृत से डर लगता है, तो मैं उनको भाइयों इस चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि 10th में मतलब कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो कि मैं आपको मॉडल पेपर के हिसाब से कराने वाला हूं। तो भाइयों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि मैं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत से तुरंत मिल जाए और मैं आपको संस्कृत का पेपर करा सकूँ। जैसे कि आपका मैथ का पेपर गया है, ऐसे ही जितने मैंने क्वेश्चन कराए थे वो भी इसमें से 70% क्वेश्चन इस पेपर में छपे हैं भाइयों, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में कराई थी। इसी तरह मैं आपको संस्कृत का पेपर भी हल कराने वाला हूं, जिसमें कि आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं, जिसमें कि आपके 70% क्वेश्चन बनने वाले हैं भाइयों। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके अलावा जो ये क्वेश्चन है लघुरात्मक जो बड़े बड़े हैं, मैं आपको इनको दूसरी वीडियो में बनाकर आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इन क्वेश्चनों के आंसर के बड़े बड़े क्वेश्चनों को देखने के लिए। ये देखिए भाइयों, ये 16 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। त्रिकोणमिति में से ये क्वेश्चन भाइयों फिक्स होता है, मतलब कि फिक्स क्या, ये क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको लगवाया था। तो ये देखिए क्वेश्चन पूरा आ चुका है, जबकि आपका 3 नंबर का है। तो आप जितने भी लोगों ने हमारी वीडियो देखकर ये क्वेश्चन कर दिया होगा, तो भाइयों उनके अंदर 3 नंबर मिल गए होंगे। और इसके अलावा बात कर लें 19, 20 और ये क्वेश्चन को मैं करवाने वाला हूं। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद।